हेलो बेटा, आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर पर एक बार मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन चल रहा था, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में 2 लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डेरिवेशन को किया था एंड कुछ रिलेशन को भी किया था। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को भी मैकेनिक्स पे डील करेंगे, जो कैटेगरी के पोर्शन का होगा, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हम इस सेशन को एक एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है रिलेशन बिटवीन द टी एंड वाई। हमको टी एंड वाई में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टी एंड वाई? तो चलिए आइए देखते हैं। वी नो हम क्या जानते हैं? टी इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई। बेटा वो जिस दिन हम डेरिवेशन करा रहे थे, थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को देखना, जिस दिन डेरिवेशन करा रहे थे उस दिन यही बात हुआ था कि अगर मेरा यहां पे कोई वैल्यू है तो इधर अगर लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन टी नॉट होता है तो इस कंडीशन पे जो टेंशन होता है वो टी नॉट कॉस साई होता है। बेटा ये कैसे आया था? क्योंकि पी पे एक हमने टेंजेंट ड्रा किया था, यहाँ साई था, यहाँ पे भी साई था, और यहाँ पे जो वेट लग रहा था वो डब्ल्यू एस था। ठीक है, यानी टी नॉट की जो वैल्यू है, जिस दिन आप डेरिवेशन कर रहे थे कैटेगरी का पैरा लेक्चर में, उस दिन की ये बात है कि जो टी नॉट की वैल्यू होती है वो टी कॉस साई, यहाँ पे टी कॉस साई के बैलेंस में होता है। ठीक है, यानी टी नॉट की जो वैल्यू होती है वो टी कॉस साई के बराबर होती है, यानी टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई। एंड प्रीवियस क्लास में आपने एक रिलेशन को प्रूव किया था जहां पे वी नो y इज इक्वल टू सी सिक्स साई। हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू सी सिक्स साई। अब y इज इक्वल टू सी सिक्स साई, अब यहां से हम क्या करते हैं कि सिक्स साई की वैल्यू निकाल दो। देखो फर्स्ट को देखना, फ्रॉम फर्स्ट ये टी नॉट है, ये कॉस साई इधर आएगा, क्या हो जाएगा? सिक्स साई अपॉन में टी। बेटा ये जो कॉस साई है इसको उठा के जब तुम इधर भेजोगे तो कॉस इधर आएगा तो 1 कॉस हो जाएगा, और 1 कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है? 6 आई होता है। यानी टी नॉट 6 आई इज इक्वल टू टी। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। अब ध्यान रखना 6 आई की वैल्यू इसमें से निकाल लेना। तो 6 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से बताना। टी नॉट 6 आई की देखो वैल्यू, 6 आई की जो वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में कितना हो जाएगा? c। y अपॉन में c इज इक्वल टू टी। y अपॉन में c इज इक्वल टू टी। इतनी बातें क्लियर है? हाँ, आई होप सब बातें क्लियर चल रही होगी, बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना और 6 आई की जो वैल्यू होगी y अपॉन में कितना होगी? c होगी। टी नॉट इंटू वाई बाई सी, यहां से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? टी और y में निकालनी है, तो कहीं ना कहीं टी नॉट को हटाना पड़ेगा। और टी नॉट का वैल्यू आपको पता है कि टी नॉट का जो वैल्यू होता है बेटा वो कितना होता है? आपने पढ़ा है लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो कितना होता है? लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है टी नॉट की जो वैल्यू होती है लोवेस्ट पॉइंट पे, टी नॉट की जो वैल्यू होती है वो डब्ल्यू सी होती है, जहां पे डब्ल्यू जो होता है वेट पर यूनिट लेंथ होता है, एंड सी इज क्या होता है? वो वर्टिकल हाइट होती है लोवेस्ट पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। यानी इसमें आएंगे टी नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू सी इंटू वाई बाई सी इज इक्वल टू टी। सी से सी कैंसिल हो गया, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टी एंड वाई। एक बार आप इन बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर इसमें कोई डाउट आया हो तो बताइएगा बेटा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक, आगे चले, इसको हटा दे, बातें इतनी समझ में आ गई। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब मेरे पास अपने पास रिलेशन बिटवीन द रो एंड साई। बेटा रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। रो आपको बता दें कि जो रो होता है वो क्या होता है? रो जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और जो रो की वैल्यू होती है वो ds अपॉन में डी साई होती है। जो रो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अपने प्रीवियस सेम में पढ़ के आया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एंड जो रो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ds अपॉन में क्या होती है? डी साई होती है। ओके, आइए अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो किसके बीच में निकालना है?
रो एंड साई के बीच में। तो देखना एक चीज आपको पता है, वी नो, आपने पढ़ा है कैटेगरी में कि जो S इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है, C टेन साई। इसका साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ds अपॉन में डी साई इज इक्वल टू C, और टेन साई का कितना हो जाएगा, सिक स्क्वायर साई। देखो ds बाई डी साई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू C सिक स्क्वायर साई। इट इज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द रो एंड साई। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, देन हम आगे चलते हैं, आगे चला जाए, ठीक है, ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन द रो एंड वाई। एक लास्ट और रिलेशन बचा है, इसके बाद रिलेशन खत्म हो जाएगा। अब जो होगा क्वेश्चन होगा। बेटा एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन से ज्यादा कहीं ना कहीं इनके रिलेशन और डेरिवेशन आते हैं, जैसे कार्टेशियन फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द कैटेगरी हो गया, इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया, एंड सारे रिलेशन। ये आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो रिलेशन को बहुत ज्यादा लिखा भी जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन द रो एंड वाई। अब रो एंड वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अभी आपने एक चीज पढ़ के आया कि जो रो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जो रो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सी सेक स्क्वायर साई होती है यहाँ पे, ठीक है। आ गया, वी नो रो इज इक्वल टू जो होता है वो सी सेक स्क्वायर साई होता है, एंड वाई इज इक्वल टू जो होता है वो सी सेक क्या होता है, साई होता है, ठीक है। तो यहां से सिक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बाई सी इज इक्वल टू सिक्स आई। ले आके वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, रो इज इक्वल टू सी सिक स्क्वायर साई। सिक की वैल्यू इतनी है तो स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होगा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, रो इज इक्वल टू वाई बाई सी। ये एक रिलेशन है बेटा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में आपको पूरी बातों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे ये वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर तो रहेगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ओके, क्लियर बात, इतनी बातें समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डील करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले कैटेगरी के जितने फार्मूले हैं, लाइक एज ए स्पैन के, सेक के, एस और साई में रिलेशन, वाई और सी में रिलेशन, या जो भी रिलेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन, सारे रिलेशन को एक बार अपने दिमाग में आप रखे रहिएगा, क्योंकि उन्हीं सारे वैल्यू पे हर चीजों को निकाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ टी बी द टेंशन एट द एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटेगरी, कह रहा है कि टी एक टेंशन है एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेगरी बी, सॉरी कैटेगरी है, टी इज द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, एंड टी नॉट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट सी। ओ, एक टी है जो कि किसी पॉइंट पी पे टेंशन है, और जबकि टी नॉट जो टेंशन है एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ सी है। तो हमें प्रूव करना है कि जो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू होगी वो डब्ल्यू स्क्वायर होगी, where W be the weight of a arc CP। मेरी बात को समझना, एक लॉजिकली सोचा जाए तो कोई एक कैटेगरी होगा इस शेप में, ठीक है, ये इसका होगा लोवेस्ट पॉइंट, जिसको हम C बोलेंगे, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये होगा अपने पास A और B, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि मेरे पास जो टी नॉट है टेंशन है, यहां पे टेंशन है, और यहां पे एक कोई पॉइंट पी है, कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे जिसपे हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, और यहां पे जो टेंशन है वो टी है। खूब, इतनी बातें क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रूव करना है कि जो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू होगी वो डब्ल्यू स्क्वायर होगी, where W be the weight of arc CP। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो आपको W बोला है बेटा, वो वेट है किसका, आर्क CP का, मतलब जो CP वाला आर्क है, जो CP वाला आर्क है,
यहां से बात को समझना, ये यहां से यहां तक का जो आर्क है सीपी, ये दिख रहा है ना, यहां से जहां तक का जो आर्क है सीपी, इतने पूरे आर्क का जो वेट है वो कैपिटल डब्ल्यू, क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। और लेकिन हम कैटेनरी में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि पर यूनिट लेंथ जो होता है उसका वेट एक डब्ल्यू होता है। तो इन्होंने कैपिटल डब्ल्यू दिया है तो मैं स्मॉल डब्ल्यू ले लूंगा, वो वेट हमारा जो क्या होगा, पर यूनिट लेंथ होगा, क्या होगा, पर यूनिट लेंथ होगा। और इसका जो लेंथ है सीपी का, हम सपोज कर रहे हैं कि एस है, कितना है, एस। तो लेट वेट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड आर्क सीपी इज इक्वल टू एस। आर्क सीपी इज इक्वल टू क्या है, एस। अब ध्यान देना, आर्क सीपी का पूरा वेट कैपिटल डब्ल्यू है। तो आर्क सीपी का वेट हम लोग कैसे निकालते थे, कैटेनरी केस में बोला था कि अगर पर यूनिट हर एक एक का वेट डब्ल्यू है तो 2 का वेट कितना होगा, 2W, 3 का वेट कितना होगा, 3W, तो पूरे एस का वेट कितना होगा, SW। यानी वेट, टोटल वेट जो मुझे ये कैपिटल डब्ल्यू दिया है वो किसके बराबर दिया है, सीपी का लेंथ एस के साथ। यानी जो कैपिटल डब्ल्यू आएगा वो सीपी की वैल्यू कितनी है, एस, सॉरी यहां पे आएगा डब्ल्यू, ठीक है। और आर्क सीपी का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, एस इंटू डब्ल्यू। इतनी बातें समझ में आई कि ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कैसे एस इंटू स्मॉल डब्ल्यू हो रहा है। बेटा बात यही हुआ था, बात को समझना थोड़ा सा, कि बात अपने पास यही हुआ था कि अगर स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है तो जितने लेंथ का आप वेट निकालेंगे उस लेंथ का मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू में होगा। सिंपल सा फंडा यही है। यहां पे क्या है कि इस वाले का जो लेंथ है वो कितना है, एस है, इस वाले का लेंथ कितना है, एस है, और आपने इस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वेट जो लेंथ है वो क्या रखा है, स्मॉल डब्ल्यू रखा है। तो सर यहां तक का वेट डब्ल्यू, यहां तक का वेट डब्ल्यू, यहां तक का वेट डब्ल्यू, यहां तक का, तो इस टोटल का वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एस। और क्वेश्चन में इस टोटल ही वेट को उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल डब्ल्यू बोला है, यानी डब्ल्यू इंटू एस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, कैपिटल डब्ल्यू होगा। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसका अब कोई जरूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है बात को समझते हैं थोड़ा सा। अब हमें टेंशन दिया है टी और टेंशन दिया है टी नॉट। तो आपको पता होगा कि आपने रिलेशन पूरा पढ़ के आया, वी नो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट, ध्यान समझना, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट, ये निकालना है ना, ये निकालना। टी स्क्वायर टेंशन है किसी एक पॉइंट पी पे, अब पी पे टेंशन, टी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इंटू वाई, जबकि टी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इंटू सी। अभी आज ही आप पढ़ के आए ना, देखना टी वर 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 वर। अच्छा इसके बाद किया गया था हम लोगों ने, तो टी और वाई का जो रिलेशन आपने किया था, इसका यही रिलेशन आया था, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। बेटा एक ये फार्मूला और एक पहले प्रूव किया था डब्ल्यू इंटू सी, ये फार्मूला, इसको बेटा पूरा ध्यान से एकदम रख लेना, ठीक है। हाँ यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। आते हैं पीछे, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर होगी, माइनस टी नॉट की जो वैल्यू होगी वो डब्ल्यू स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर होगा। यहां से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बेटा आपने एक रिलेशन पढ़ा था, बहुत अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन आपने पढ़ा है, हाँ कि मैं बता दे रहा हूं क्या पढ़ा है थोड़ा सा। आपने एक रिलेशन पढ़ा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपने पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आप रिलेशन पढ़े हैं बेटा। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एस स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। और डब्ल्यू और एस की जो वैल्यू है वो कैपिटल डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर। दैट इज द प्रूफ, हेंस प्रूफ। यही आपसे हमसे पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा।
बड़े आराम से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, जितनी भी बातों को उन्होंने बोला था हर बातों को हमने क्या किया है कि डिराइव किया है। ठीक है, तो पहले जो दिया था